श्री कार्तिक महात्म्य। नारद जी बोले कि महादेव जी को पराक्रमी देख अपनी माया से शिवजी को धोखा देने के लिए जालंधर ने पार्वती का रूप बना करके रथ के ऊपर बांध ली और शुंभ निशुंभ दैत्य उसको मारने लगे। शिवजी भगवान पार्वती को इस प्रकार रोते देख अपने बल को भूल सिर नीचा करके खड़े हो गए। तब जालंधर राक्षस ने 3 बाण शिव भगवान की छाती, पेट और सिर पर मारे। विष्णु के बताने पर शिवजी भगवान उसकी माया को जान गए और ज्वालामय भयंकर रूप बना करके आए। और शिव भगवान का जो रूप था, इस महाभयंकर रूप के सामने दैत्य जो थे टिक ना सके और 10 दिशाओं में भाग गए। तब शिवजी भगवान ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। तब जालंधर राक्षस ने तेज बाणों की वर्षा करके पृथ्वी को अंधकार से ढक दिया। जब शिवजी ने उसके बाण काट दिए, तब जालंधर राक्षस ने नंदी के एक परिग मार दी। उसके लगने से वह बैल युद्ध भूमि से भाग गया। तब शिवजी भगवान ने अति क्रोधित होकर के भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान चमकता सुदर्शन चक्र चला दिया। वो चक्र पृथ्वी व आकाश को प्रकाशित करता हुआ जालंधर राक्षस के सिर को काट पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ से उसका शरीर पृथ्वी पर गिर गया और उसके शरीर के तेज निकल करके रुद्र में समा गया। तब वृंदा के शरीर का जो तेज था, वह गौरी के शरीर में समा गया। इसे देख करके ब्रह्मादिक देवता शिव भगवान को प्रणाम कर विष्णु का हाल कहने लगे कि हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु भगवान मोहित हो गए और उसकी चिता की मिट्टी लगा करके वहीं लेट रहे हैं। तो रुद्र बोले कि हे देवगण, विष्णु का मोह हटाने के लिए ऐसा करो
कि योग माया की शरण में जाओ, वो तुम्हारा कार्य पूर्ण करेगी। नारद जी बोले कि यह कह करके अपने गणों सहित शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे कि जिसके शरीर में सृष्टि, पालन और नाश करने वाले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों पैदा हुए हैं, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में से एक तेज मंडल को देखा। उस समय आकाशवाणी हुई, शक्ति बोली कि मैं तीन ही प्रकार के गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इनमें रज, तम, सतव, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वही तीनों शक्तियां तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगी। नारद जी बोले कि देवताओं के देखते देखते वो जो तेज था अंतर ध्यान हो गया। देवताओं ने आकाशवाणी के अनुसार गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर के उनको प्रणाम किया। वे तीनों भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरणागत देख करके उनके लिए बीज देती हुई बोली कि ऐसा करो, ये जो हम बीज दे रहे हैं इन्हें विष्णु भगवान के पास जो मिट्टी है जिस पर वो बैठे हुए हैं, उस मिट्टी में जा कर के बो दो, तब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। नारद जी बोले कि हे राजन, देव और सिद्धों ने प्रसन्न होकर के वो जो बीज थे वृंदा की चिता भूमि में, जहां पर विष्णु भगवान दुखी होकर के विराजमान थे, वहीं पर जाकर के बो दिया। वह सत्य वाक्य का महात्म्य बतलाया। जो कोई इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह स्वर्गों को प्राप्त करता है। जो एकाग्र मन से सुनेगा उसे विघ्न नहीं सताएंगे। पुत्रहीन अगर सुनेंगे तो उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री विष्णु महाराज की जय।